हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट फेथ, है ना। फेथ का होना कितना ज़रूरी है। फेथ इज़ टोटली अपोजिट टू फियर। अगर जहाँ डर है वहाँ फेथ नहीं है, और जहाँ फेथ है वहाँ डर नहीं है। ठीक है। अब डर कौन पैदा करता है? हम लोग सब जानते हैं कि एक डेविल है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास प्रोड्यूस कर रही है, हमारे अंदर डाउट्स ला रही है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ला रही है, हमारे अंदर नेगेटिविटी का भंडार उबल रहा है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? आई गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। आप मान लीजिए आप जा रहे हो, ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हो। आपको पसंद आ गया टोरी बूच का बैग, आपने वो ले लिया। आपको पसंद आ गया गुची का, आपको पसंद आ गया ल्यू विटॉन का, आपको सारे बैग्स पसंद आ गए। आपने सब बैग्स को एक एक करके कैरी कर लिया। बट कौन सा बैग आपका होगा, ये इसकी चॉइस किसके हाथ में है? इसकी चॉइस टोटली आपके हाथ में है कि आप किस तरीके का बैग चुनना चाहते हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे लुई विटॉन का बैग चाहिए, तो आप उसके लिए पेमेंट करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। इट इज़ द सेम वे। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, या जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर अभी हो रही है, एक्चुअली में आप वो थॉट्स नहीं हो। वो बस किराए के थॉट्स है। वो कौन दे रहा है? वो थॉट्स आपको डेविल दे रहा है। और जो डेविल के थॉट्स है वो ऑलरेडी डिफीटेड थॉट्स है, तभी वो आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। मान लो अगर वो इतना ताकतवर है ना, जैसा हम सोचते हैं कि अरे नेगेटिव थॉट्स इतने पावरफुल है, तो जब हम इतना पावर उनको देंगे तभी वो इतने पावरफुल बनते हैं। अगर मान लो शैतान इतना पावरफुल होता, तो उसे क्या ज़रूरत है आपको गुमराह करने की? उसे क्या ज़रूरत है? वो बिन बताए भी आपके लिए कुछ भी नुकसान कर सकता है, लेकिन वो आपकी परमिशन मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो बच्चा है ये परमात्मा का बच्चा है। इसके अंदर भी वही शक्तियाँ है जो एक परमात्मा के अंदर है। वो चाहेगा तो ही मैं उसके रैल्म में या उसके किंगडम में मैं जा सकता हूँ। अगर वो नहीं चाहेगा, मैं उसके घर के अंदर नहीं घुस सकता हूँ। राइट? द सेम वे हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव बिलीफ हमें परमिशन लेते हैं, हमसे हमसे पूछते हैं कि क्या मुझे आप स्वीकारते हो? अगर आप उसे स्वीकार करते हो तभी वो आप पे अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब ये सारे थॉट्स ही डेविल के हैं, तो फिर जब वो चीज ही आपकी नहीं है, तो फिर इसमें घबराने की बात ही नहीं है। एंड व्हाट इज फेथ? फेथ का मतलब ये होता है कि जब जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में हो, ना आप अपने फ्यूचर का सोच के परेशान हो रहे हो, ना आप अपने पास्ट को सोच के हर्टफुल हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू हैव फेथ। फेथ इज द स्पॉट वेयर द पीस रिसाइड्स, है ना। फेथ एक ऐसी चीज है जहां सुकून है, जहां शांति है। अगर आपके अंदर ये शांति नहीं है, आपको अभी भी परेशानी हो रही है, आप घबरा रहे हो, दैट मीन्स यू आर टूवर्ड्स द फेथ, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है उन थॉट्स को जो कि आपके नहीं है। जो डेविल आपको दे रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप भगवान के बच्चे हो। आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, लेकिन आप बहक चुके हो। इस वजह से डेविल बार बार ये नेगेटिव थॉट्स आप तक पहुंचा रहा है। हो सकता है शुरुआत में आपको ज्यादा प्रेशर फील हो, ज्यादा आपको परेशानी महसूस हो, लेकिन ये परेशानी भी आपकी नहीं है। ये जो आप फील कर रहे हो ये भी आपका नहीं है, ये डेविल की सारी चाल है। और बार बार जब आप इस चीज के लिए लड़ते हो, बार बार आप उससे कहते हो कि आई डू नॉट एक्सेप्ट यू, यू आर नॉट मी, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाते हो, तो क्या होता है? आपका फेथ बार बार डेवलप होता है। और जितनी बार आपका फेथ डेवलप होगा, उतनी बार आपका फियर कमजोर पड़ता चला जाएगा, आपका फेथ जीतता चला जाएगा। फेथ दो तरीके से बने होते हैं, ठीक है। फेथ होता है, एक होता है पेशेंस, सब्र से। दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए? जो कुछ आपके पास है, जो आप ऑलरेडी है आपके पास, उन चीजों के लिए शुक्र मनाना।
और सब्र करना कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा और जो कुछ भी मेरा है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा फेथ रखा है उसकी जेनरॉसिटी पे। मुझे पता है वो बहुत विशाल है, मुझे पता है वो बहुत ताकतवर है। किसकी बात मैं कर रही हूँ? भगवान की बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं उससे कनेक्टेड हूँ, तो ये सारे थॉट्स मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। ये सारी फीलिंग्स मेरे लिए मायने नहीं रखती है। तो ऑटोमेटिकली आपका फेथ जीतता चला जाएगा, आपके अंदर फेथ के सीड्स प्लांट बन के, ट्री बन के वो विशाल होते चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होते चले जाएंगे, क्योंकि आप अब कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, आप अब कनेक्टेड हो गॉड से। सो हैव फेथ, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी जात पे भरोसा करो, अपने भगवान पे भरोसा करो। और जो किराए की चीजें हैं, जो कुछ भी आपको डेविल देना चाहता है, जो कुछ भी नेगेटिविटी, जो कुछ भी इल्यूजन आपके सामने है, उसे टोटली डिनाई करो। भले ही आपके सामने, मान लो अभी आपके सामने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ये आपकी हकीकत नहीं है। आप बने इसलिए हो कि भगवान आपको इस दुनिया में लाया इसलिए ताकि मैं अपने बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड कर सकूं। हम अपने बच्चे को क्यों जन्म देते हैं? क्या कोई माँ बाप ये चाहेगा कि अपने बच्चे को कोई भी तरीके की कमी पेशी हो? डेफिनेटली नहीं। तो वो तो 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है, तो वो कैसे चाहेगा कि मेरा बच्चा तकलीफ में रहे? ये हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं कि मैं अब तकलीफ में हूं। आप कब वो तकलीफ बन जाते हो खुद के लिए, आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। जब तक कि आपको ये नॉलेज ही नहीं होगा कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप किसके बच्चे हो, आप तब तक के इग्नोरेंस में जीते रहोगे और इग्नोरेंस में मर जाओगे। और इस दुनिया की जितनी भी आलीशान चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। आपने एक्सेप्ट नहीं किया है कि आप उनके बच्चे हैं। आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं पावरफुल हूं। आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं पॉजिटिव एनर्जी ही हूं और कोई एनर्जी मेरे साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ा हूं। जो डेविल है वो बस मुझे बहका रहा है, और जब तक कि आप उसे परमिशन देते रहोगे तब तक कि वो आपको बहकाता रहेगा। जितनी बार आप उसको डिनाई करोगे, जितनी बार आपको लगेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, जितनी बार आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं दिखाई देगा। राइट? आपके रिलेशनशिप नहीं सुधर सकते जब तक कि आप उनमें खामियां ढूंढते रहोगे। आपके साथ हर कोई खड़ा है, बस आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपके साथ पॉजिटिविटी, आपके साथ भगवान है, आप भगवान के बच्चे हो, आप उसके साथ जुड़े हुए हो। So have faith in yourself, have faith in your dreams, have faith in your desires, and just manifest it, because you are powerful. So with this note, I'll take sign. Bye bye.